देखो डिग्री जो होता है ना, डिग्री मान, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले उसको जानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या लिखना है, डिग्री। क्या लिखना है, डिग्री। पहले 0 डिग्री, फिर 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग डिग्री लिख लिए तो इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या लिखना है, 4। अब इन सभी को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो देखो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। और इन सभी पे फिर एक बार रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना है, ठीक है। हम रूट चढ़ा दिए, चढ़ गया ना। अब हमको क्या करना है, नाम लिखना है। पहले लिखो साइन थीटा, मैंने साइन का मान निकालने के लिए। साइन के बाद आता है क्या, कॉस, कॉस थीटा का लिखो, ये लिख दो tan। क्या लिखो, tan थीटा लिखो। फिर tan के बाद क्या लिखो, tan का cot लिख दो, tan का cot उल्टा होता है, cot लिख दिए। अब क्या करो कि ये साइन को लो, किसको लो, साइन को। तो साइन का उल्टा cosec होता है, क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है, cosec। और फिर cos का उल्टा sec थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा। थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, इसको ध्यान में सब रखना, तब याद रहेगा। देखो साइन जो होता है, साइन का रेशियो होता है p/h, और cosec का क्या होता है, cosec थीटा का h/p। उसी तरह हम लोग cos लेंगे तो cos का cos होता है b/h, b/h होता है। तो हमारा sec जो होगा इसका उल्टा होगा, sec इसका उल्टा, तो h/b हो जाएगा, h/b। उसके बाद हम लोग tan लेंगे, tan लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot। क्या होगा, cot। और cot का क्या होता है, b/b होता है। तो वही चीज हम लिखे हैं कि यहाँ sin लिखे हैं, cos लिखे हैं, tan लिखे हैं। tan का उल्टा किसको लिखते हैं, cot को, sin का उल्टा cosec को, और cos का उल्टा sec को लिखे हैं। कोई दिक्कत है? वहां पे जो रेशियो लिखे हैं सब क्या उल्टा सीधा दोनों लिख दिए हैं। मतलब जो इसका उल्टा कौन होता है तो ये होता है, इसका उल्टा कौन होता है तो सर ये, इसका उल्टा सर ये होता है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, वो उल्टा लिखे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले देखो 0 से हम किसी भी संख्या को भागा देंगे, 0 को जब हम किसी संख्या से भागा देते हैं तो उसका क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। अब अंडर रूट में है तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 1 है और 1 है, और अंडर रूट में 4 है, तो ये दोनों को जब तोड़ेंगे रूट के अंदर तो ये 1 गुने 1 टूटेगा, और ये 2 गुने 2 टूटेगा अंडर रूट के अंदर। अब इन दोनों में से क्या, इसमें से 2 और इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2। अरे समझ में। फिर उसके बाद हमारा क्या, 45 का, किसका, 45 का देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो देखो 1 का हम लोग अभी तोड़े तो 1 का क्या बार टूटा, 2 बार में, तो ये बचा कितना, 1/2। तो 1/2 जब बचा यहाँ 1/2 और ये रूट के अंदर है, तो ये तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं ना आएगा, क्योंकि 2 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो 2 को जब तोड़ नहीं सकते तो इसके लिए अंडर रूट 2 रह जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हम काट के दिखाए हैं, इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए काट देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं। अब इसका आंसर क्या आया हमारा, 1/√2। तो 1/√2 मतलब हम इसको 1/√2 लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 है, कौन है, 3 है, हमारा 3 है ना। तो जब 3 है तो हम 3 को करेंगे और एगो 4 है, इन दोनों को रूट में रखेंगे तो 3 तो टूटेगा नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, लेकिन 4 का होगा। तो हम लिखेंगे 3 तो 3 रहेगा, और 2 4 हो गया, 2 गुने 2 4। तो इसमें से 2 को बाहर आएगा तब √3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और बटा में 2।
अब ये देखो 4 से 4 कटा एक बार में, कितना बार में? एक बार में। तो रूट के अंदर 1 रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया सर। अच्छा देखो फिर क्या करना है, यहाँ पे जरा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि ठीक साइन जो होता है, इधर बता देते हैं, साइन का पूरक, साइन का पूरक कुछ पूरक कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है। साइन का पूरक कौन होता है? कॉस। यानी कि साइन, अगर मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा? कॉस 60 डिग्री के। कॉस। अच्छा पूरक का मतलब क्या होता है सर? तो पूरक का मतलब ये होता है, पूरक का मतलब ये होता है कि जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक। जैसे कि देखो यहाँ साइन है और साइन का साइन 30 डिग्री है तो इसमें क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए? 90 बन जाए। क्या बन जाए? 90। तो साइन 30 डिग्री में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 60। तो 90 बनेगा। बनेगा ना? तो जब 90 बनेगा तो यहाँ देखो साइन 30 डिग्री का पूरक कौन हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। अगर हम लिख दे साइन 20 डिग्री का पूरक कौन होगा? तो क्या लिखेंगे? कॉस 70 डिग्री। क्या लिखेंगे? 70 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 70 कैसे? ये देखो पूरक है, मतलब दो यहाँ जो है ना इसमें हम क्या जोड़े कि वो 90 बन जाए। तो क्या जोड़ेंगे? 70 ना। तो 70 जोड़ेंगे तो साइन का पूरक होता है कॉस और 20 डिग्री का पूरक कौन होगा? 70 होगा। कौन होगा? 70 होगा। समझ में आ रहा है? अब हम यहीं पे लिख दें साइन 40 डिग्री, तो इसका पूरक कौन होगा? साइन 40 डिग्री का पूरक कौन होगा? 50। तो कौची क्या लिखेंगे? कॉस 50। आ रहा बात समझ में? तो साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक कॉस और उसके बाद ये सेक का, इसका सेक थीटा का पूरक होता है कोसेक थीटा। कौन थीटा? कोसेक थीटा। अगर सेक 30 डिग्री रहे, सेक 30 डिग्री तो हम कहेंगे कोसेक, कोसेक में 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री है तो हम उधर क्या कहेंगे? कोसेक में 60 डिग्री। ये दोनों बराबर होंगे। अभी हम बताएंगे इधर। बात समझ में आ रहा? अब हमको बोलेगा tan थीटा, इसका tan थीटा का पूरा कौन होगा? तो cot थीटा होगा। कौन होगा? cot थीटा होगा। देखो tan थीटा का पूरा होगा cot थीटा। अगर tan थीटा बराबर हमको दे दिया 60 डिग्री, कितना डिग्री? तो cot थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब ये वाला जो है इसको यही रहने देते हैं, अब यहाँ बताएंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो अब देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का पूरक कौन लिखाए हैं? कॉस। कौन होगा? कॉस थीटा। साइन थीटा का पूरक होगा कॉस थीटा। बात समझ आ रहा है? तो देखो साइन ये कितना है? 0 डिग्री ना। तो ये साइन 0 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। कितना है? 0। अच्छा बताओ द कॉस, ये कॉस निकालना है, कॉस तो पूरक है तो साइन 0 डिग्री में हम कितना जोड़े कि वो क्या बन जाए? पूरक हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे? 0 में 90 बनाने के लिए कितना जोड़े कि 90 हो जाए? 90 ही ना। कितना जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आया ये वाला 90, कौन? ये 90। तो हम कह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री में, साइन 0 डिग्री जो होगा वो कॉस किसका मान, साइन बोल रहे हैं कॉस 0 डिग्री का मान किसका? कॉस 0 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो साइन 90 डिग्री के बराबर। साइन 90 डिग्री। अब दिमाग नहीं लगाना है, अब इसको उल्टा खाली लिखते चल जाना है। क्या करना है? उल्टा लिखते चल जाना है। बस थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बाद। और यहाँ 1/2 और ये वाला किधर आ जाएगा? 0। मतलब साइन और कॉस को क्या कर दिए? उल्टा। साइन ऐसे ले गए और इधर से हम कॉस के लिए इधर से इधर लेके चला, माने ई वाला इधर, ई वाला इधर, ई वाला इधर, ई वाला उधर। समझ आ रहा है? ऐसे करके हम लोग पलट दिए। अब यहाँ देखो कि अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कॉस कितना डिग्री के मान के बराबर होगा? 60 डिग्री के। तो देखो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना है?
1/2 और cos 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखो 60 है ना, देखो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं फ्रेश करते हैं। फिर आता है क्या कि हम लोगों को अब निकालना है tan थीटा। कौन थीटा? अच्छा, tan थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, p बाई b भी होता है। क्या होता है वो? p बाई b होता है, और एक होता है sin थीटा और बटा में cos, sin थीटा बटा में cos थीटा। समझ लो, tan थीटा का रेशियो होता है p बाई b, होता है ना। tan थीटा का रेशियो क्या होता है? p बाई b, और एक हम और बताए थे कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अरे बात समझ में? तो वही चीज हम यहाँ समझेंगे कि देखो sin थीटा बटा में cos थीटा क्या होता है? sin थीटा बटा में cos थीटा किसके बराबर हो रहा है? हो रहा है ना। तो देखो ये sin है और ये cos है, इनको हम क्या कर लिए? बट्टा। क्या कर लिए? बट्टा में। तो यहाँ भी ये बट्टा में हो गया, यहाँ भी ये बट्टा में हो गया, यहाँ भी ये बट्टा में, यहाँ भी बट्टा में, और यहाँ भी बट्टा में। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले हम बता के गए कि जीरो को हम किसी भी संख्या से भागा दे, जीरो को हम किसी भी संख्या से भागा दे, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ देखो कि 1 से हम 0 को भागा दे रहे हैं, तो यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ आ रहा? फिर देखो कि यहाँ लिखा है कितना? 1/2, और कितना से भागा देना है? √3/2 से। √3/2 से भागा दे रहा था, 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कौन? एक ऊपर बचा और √3 नीचे, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। अरे बात समझ में? फिर उसके बाद हमारा यहाँ देखो ये √3 से √2 कट गया, तो बचेगा कितना? एक ही ना बचेगा। देखो ये रूट पे ये रूट कट गया, तो बचा कौन? एक ही, एक ना बचेगा। फिर देखो देखो एक यहाँ पे 1/√2 है ना, और फिर 1/√2 है, तो ये √2 कटा, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो नीचे एक जितना बार उठे है हमको कोई दिक्कत है? एक मतलब 1/1 रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक ही ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1 हो गया। अब देखो ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 कट गया, तो ये 2 तो यहाँ क्या बचेगा? √3 और बटा में 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे √3। फिर देखो 1 से हम 0 को भागा देंगे, 1 से बोल रहे हैं, 0 से 1 को, तो यहाँ याद रखना हमेशा कि किसी भी संख्या से अगर 0 को भागा देते हैं, किसको भागा देते हैं? 0 को भागा देते हैं, 0 को, तो वो आता है 0, वो आता है 0। लेकिन हम किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं, तो किससे? 0 से किसी को काटेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कमी हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा ये कर लेते हैं। अब देखो यहाँ cot थीटा लेंगे, क्या लेंगे? cot थीटा। तो देखो cot थीटा जो होगा क्या होगा? सेम इसी को उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको यहाँ पे लिख दो और इसको यही रहने दो, क्योंकि ये दोनों सामने है, और इसको कहाँ? ये आया यहाँ और ये आएगा, तो 1/√3 हो गया, और फिर ये 0 है ना, तो 0 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? अब आते हैं कि इसका उल्टा कौन होता है? cosec। देखो लिखे हैं cosec थीटा, है ना? cosec थीटा, तो हम लोग इसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा cosec थीटा। क्या लेंगे? cosec थीटा बराबर, देखो cosec थीटा हम लोग ले रहे हैं, तो cosec थीटा क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। तो ये है कितना? 0/1। ये कितना है? 0/1 है। ये सब हटा देते हैं, ये समझाने के लिए, ठीक है? ये देखो cosec थीटा कितना है? sin थीटा कितना है? 0, और उसके नीचे क्या है? 1 है। तो अब बताओ ये cosec थीटा जो होता है वो ठीक sin थीटा के क्या होता है? उल्टा नहीं होता है? sin थीटा का उल्टा होता है।
तो 0/1 है तो ये 1/0 होगा। ये क्या होगा 1/0, तो 0 से भागा देंगे तो ये क्या बनेगा अपरिभाषित। अब अपरिभाषित जब बना फिर उसके बाद देखो ये 1/1 क्या है 2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा उल्टा, क्या होगा उल्टा, तो यहाँ पे आएगा 2। और फिर देखो इसका भी उल्टा करेंगे तो यहाँ √2 आएगा, इसका भी उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर गया √2 √3 नीचे आ गया, और इसका भी उल्टा करेंगे तो ये 1/1 है, ये वाला क्या है 1/1 है, तो हम लोग उल्टा करेंगे फिर भी क्या आएगा 1n आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब हम आते हैं सेक के लिए, इसके लिए सेक के लिए, तो सेक के लिए क्या बोले हैं देखो सेक जो होता है किसका पूरक होता है कोसेक थीटा का, सेक किसका पूरक होता है कोसेक थीटा का, और सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है कोसेक 60 डिग्री होता है ना, ध्यान दो इधर। तो देखो हम लोग कहते हैं कि सेक पूरक होता है कोसेक का, तो कोसेक का ठीक उल्टा करेंगे, इसको इधर से लेके आएंगे 1, फिर यहाँ 2/√3 और फिर क्या होगा यहाँ पे √2 है ना, √2 है तो √2 को √2 लिख देंगे, और ये कौन है √3 है तो √3 को हम √3 लिख दिए ना, और ये अपरिभाषित है तो इसको अपरिभाषित लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ये टच हो गया है, इसको समझ लेना लोग, उनको हम कर देते हैं इसको ये नीचे वाला है सर, ठीक है, ये इसके लिए ठीक, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये आ रहा देखो, इसको समझने के लिए हम करते हैं, और ये तो है, समझ में आया बात। तो देखो ये जो हम किए हैं ये क्यों किए हैं, देखो ये tan के लिए दिखा रहा है ये, और ये देखो cot के लिए ये मान है वैल्यू, फिर उसके बाद cosec के लिए ये वाला वैल्यू आ रहा है, और ये फिर sec के लिए ये आ रहा है। हमने क्या किया कि तुम लोगों को जो तरीका होता है वो तरीका हम समझा दिए, अब इसमें तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा तरीका से करना होगा, करने के साथ साथ याद करना पड़ेगा। अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो इतना आसान ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें तुम लोगों से बनेगा नहीं, बशर्ते जब तक ये याद नहीं होगा, और याद हो जाएगा तो चुटकियों में ये सवाल इस सबका उड़ा सकते हो। बात समझ में आया, तो तुम लोगों को ये पूरा उतार लेना है ये, और इधर वाला साइड में अपने उतार के रखना है, ठीक है, चलो उतारो जल्दी।